हेलो एवरीवन। अगर आपने आरआरबी एएलबी का पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आंसर की आउट हो चुकी है, तो ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम सीबीडी 2 के लिए प्रिपेयर करें या हम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हमने 1.5 लाख बच्चों का जो डेटा है उसको कंसिडर करके ये जो सेफ स्कोर है ना, वो डिराइव किया है। ठीक है, तो उसमें हमने सारी चीज़ें कंसिडर करी है कि वैकेंसीज़ क्या है, ठीक है, जोन वाइज क्या रहता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि फैक्टर्स क्या है जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर होता है जोन। ठीक है, आपने फॉर्म भरा है, आप कौन से जोन से अप्लाई कर रहे हैं, है ना। क्या आप हाई कट ऑफ जोन जो होते हैं उनसे तो नहीं भर रहे, या लो कट ऑफ जोन से भर रहे हैं। ठीक है, कौन सा है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, बात आती है वैकेंसीज़ की दूसरी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है अपना रोल प्ले करेंगी। और फिर बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन आपको पता है अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो किसी का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर, ठीक है, रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम इन तीनों पे आज चर्चा करेंगे और ये बाद में फाइनल जो कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोन की। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे जोन हैं, है ना। उनमें से काफ़ी हैं जो हाई कट ऑफ जोन है। हाई कट ऑफ जोन में क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, कट ऑफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाता है। जैसे मान कर लीजिए मुजफ्फरपुर हो गया, गोरखपुर है, पटना है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर देखा गया कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। लास्ट ईयर की बात करें तो मुजफ्फरपुर की जो है वो गई थी 54। ठीक है, 54 के आसपास गई थी 2024 में, है ना। जो एएलपी का हुआ था ना 2024 का, उसमें मुजफ्फरपुर की गई थी 54। ठीक है, और गोरखपुर की गई थी 50.69 थी, है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और ठीक है, तो ऐसे ही कट ऑफ रही थी। और फिर बात आती है मीडियम कट ऑफ की। ठीक है, मीडियम कट ऑफ में आपकी जो जनरली कट ऑफ देखी गई है वो 42-45 के आसपास रहती है ना। और लो कट ऑफ जोन है जैसे कि भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, या साउथ के जितने भी जोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कंपटीशन बहुत कम रहता है और कट ऑफ भी बहुत कम जाती है ना। इवन अगर बात करें चंडीगढ़ की तो 2024 में मात्र 30 नंबर गई थी ऐसी कट ऑफ। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, है ना। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ सही है। ठीक है, तो अपने आप में जोन कौन सा है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात आती है वैकेंसीज़ की। ठीक है, वैकेंसीज़ की बात करें तो 2024 में आपको पता होगा 18,799 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। 2025 में ये मात्र 9,970 रह गया। तो चेंज कितने का आया है, 8,829 का। ठीक है, मतलब आप देखिए कितना भारी ड्रॉप है, बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया है एक साल के अंदर, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है कि वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ अपने आप बढ़ने वाला है ना। जितनी कम वैकेंसीज होती हैं कट ऑफ उतना ही हाई जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हो गई है। दूसरी बात आपको पता है कि सीबीडी 2 के लिए, है ना, 15 गुना बच्चे लेंगे। तो अगर 9,970 वैकेंसीज है, ठीक है, तो 15 गुना हो गया लगभग 149, 550। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो सीबीडी 2 के लिए इन्होंने शॉर्टलिस्ट करने, है ना। तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, तो ये जो डेटा है मैं आपको जहाँ पे दिखा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट, ठीक है, 1,43,000 बच्चों का है ना। ये रैंकर्स गुरुजी पे जो बच्चों ने मार्क्स अपलोड करे हैं ना, ठीक है, वहाँ से लिया गया। तो आप इसमें देखिए 17 फरवरी की जो शिफ्ट थी, शिफ्ट थी 4 से 5 बजे की जो थी, उसमें बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 35। ठीक है, मतलब देखिए एग्ज़ाम लेवल, क्योंकि ये मुश्किल आया था। ठीक है, सेम 16 फरवरी का जो था मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें 36 नंबर ही है एवरेज। ठीक है, वहीं अगर 18 फरवरी की बात करें थर्ड शिफ्ट में, बच्चों के 48 नंबर आ रहे हैं ऑन एन एवरेज,
है ना। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे भारी फ़ायदा जो मेरे हिसाब से मिलेगा ना, वो इन पहले की 3 शिफ्ट को है, ठीक है। ये पहले की जो 3 शिफ्ट है ना, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। और सबसे हम नुकसान की कहिए या कम फ़ायदा कहिए, वो होगा आखिरी की 3 शिफ्ट को, ठीक है। जो ये 18 फरवरी की है ना, 12:30 से 1:30 बजे वाली, या हो गई लास्ट शिफ्ट, हो गई शिफ्ट थर्ड हो गई, ठीक है, 18 फरवरी की, इनको सबसे कम फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है इनके ही बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, है ना। तो अगर आप इस शिफ्ट में हैं तो, और आप थोड़ा दुखी हैं कि मेरा नंबर कम आया, तो घबराइए मत, आपकी शिफ्ट ही जो है वो हार्ड थी, है ना। तो अगर कम नंबर आए हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अब इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप हाई कट ऑफ जोन में है ना, तो और अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आपके 55 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ जोन में है ना। आप डेफिनेटली CBT2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप OBC से हैं तो 52 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। EWS की बात करें तो 46-47 नंबर से अगर आपके ऊपर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है ना। और अगर SC से हैं और अगर 40 से ऊपर आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। और ST की बात करें तो 34 प्लस इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे मैंने रॉ मार्क्स की बात की है, ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को इसमें कंसिडर ऑब्वियसली बात है हम कर भी नहीं सकते। तो ये रॉ मार्क्स के ऊपर ही मैंने ये डेटा बनाया है। अब बात आती है मीडियम जोन अगर आपका है, ठीक है, मीडियम कट ऑफ जोन है अगर, और आप UR कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे अगर आप 48-50 तक लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है ना। अगर आप UR कैटेगरी हो और 48-50 तक लेके आ रहे हो तो आप डेफिनेटली CBT2 की तैयारी कर सकते हैं। OBC की बात करें तो 45 प्लस अगर आपका स्कोर है तो बहुत अच्छा है। EWS में अगर आप 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं और SC में अगर आप 35 प्लस स्कोर करते हैं, ST में अगर आप 30 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको CBT2 की तैयारी करनी चाहिए, है ना। आप सेफ जोन में हैं मेरे अकॉर्डिंग। वही बात आ जाती है लो कट ऑफ जोन की, ठीक है। अगर आप लो कट ऑफ जोन से है ना और अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो UR में तो आप अगर 40 नंबर से 40 या 42 नंबर से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। OBC की बात करें तो 37 और EWS की बात करें तो 35, है ना। SC की बात कर लें तो 28 नंबर और ST की बात करें तो 24 नंबर, ठीक है, 24-25 नंबर आप मान लीजिए, है ना। अगर इतना स्कोर कर रहे हैं आप लो कट ऑफ जोन में तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं और आप जो है तैयारी कर सकते हैं, है ना, आगे के एग्ज़ाम्स की। तो मेरी फाइनल एडवाइस तो आपको यही रहेगी कि अगर आप अपने हिसाब से देखिएगा कि अगर आप जैसे हाई कट ऑफ जोन में हैं या आपकी जो शिफ्ट थी वो मुश्किल शिफ्ट थी, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हो रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ना CBT2 की। तो आपको क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अल्टीमेटली आपको फ़ायदा मिलना ही है। लास्ट ईयर मेरे को ध्यान है एक बच्चे के रॉ मार्क्स थे 48, है ना, और नॉर्मलाइज होके वो 62 हो गए थे। तो देखिए कितना भारी डिफरेंस आ गया था, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं, है ना, मैं तो कहूँगा 45 प्लस भी अगर आपका स्कोर आ रहा है UR कैटेगरी में तो आप डेफिनेटली जो है CBT2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।